क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के महीने में सोमवार का इतना विशेष महत्व क्यों है? आखिर करोड़ों लोग हर सोमवार व्रत क्यों रखते हैं? जलाभिषेक के लिए घंटों कतार में क्यों खड़े रहते हैं? क्या सिर्फ व्रत रख लेने भर से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं? या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है जिसे आज तक बहुत कम लोगों ने समझा है? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे। सावन सोमवार का आध्यात्मिक अर्थ, इसके पीछे की पौराणिक कथा और इसका हमारे आज के जीवन से क्या संबंध है, ये सब कुछ जानेंगे। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये ज्ञान आपकी सोच बदल सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि सावन आखिर है क्या। भारतीय पंचांग के अनुसार सावन वर्ष का वह महीना है जब धरती वर्षा से सराबोर होती है, जब सूखी हुई जमीन फिर से हरियाली से ढक जाती है, नदियां उफान पर आती हैं और प्रकृति स्वयं एक नए जीवन का संचार करती है। भारतीय परंपरा में सावन को केवल एक मौसम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का समय माना गया है। यह वह समय है जब किसान अपनी फसल बोता है और ठीक इसी तरह भक्त भी अपने भीतर भक्ति का बीज बोता है। इसी पावन महीने को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है और इसके पीछे भी एक गहरी पौराणिक कथा जुड़ी है, जिसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर भक्त के मन में उठता है, आखिर सोमवार ही क्यों? हफ्ते के बाकी दिन क्यों नहीं? इसका उत्तर छिपा है खुद सोमवार के नाम में। सोमवार शब्द बना है सोम से, और सोम का अर्थ है चंद्रमा। भगवान शिव के मस्तक पर सदा चंद्रमा विराजमान रहता है, इसीलिए उन्हें चंद्रशेखर और सोमनाथ जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। शास्त्रों में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, यानी हमारे मन की चंचलता, हमारी भावनाएं, हमारा शांत या अशांत होना, यह सब चंद्रमा से जुड़ा हुआ माना जाता है। और शिव, जो स्वयं योगेश्वर हैं, ध्यान और तपस्या के अधिष्ठाता हैं, वे इस चंचल मन को नियंत्रित करने वाले देवता माने जाते हैं। इसलिए सोमवार का दिन, जो चंद्रमा यानी मन का दिन है, उसे शिव की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त माना गया, क्योंकि शिव ही वह शक्ति हैं जो हमारे अस्थिर मन को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। यही कारण है कि सोमवार के दिन शिव पूजा करने से मन को विशेष शांति मिलती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अब चलते हैं उस कथा की ओर जो सावन और शिव के गहरे संबंध को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, समुद्र मंथन की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय देवता और असुर दोनों और अमृत प्राप्ति की इच्छा से समुद्र मंथन करने के लिए एकत्रित हुए। मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ता गया, समुद्र से एक के बाद एक अनमोल रत्न प्रकट होने लगे। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्पोलक्ष और अंततः देवताओं की सबसे बड़ी इच्छा, एमलेट। लेकिन इस मंथन के दौरान एक ऐसी वस्तु भी निकली जिसने सृष्टि को भयभीत कर दिया, हलाहल नामक भयंकर विष। यह विष इतना शक्तिशाली था कि इसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को भस्म कर सकती थी। देवता और असुर दोनों भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। कोई भी इस विष को अपने पास रखने का साहस नहीं कर पा रहा था। ऐसे संकट के समय सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। शिव, जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उस भयंकर विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। माता पार्वती ने जब यह देखा तो वे तुरंत आगे बढ़ीं और उन्होंने शिव का कंठ पकड़ लिया, ताकि विष उनके पूरे शरीर में न फैले और केवल कंठ में ही रुक जाए। इसी कारण शिव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। जब सृष्टि में संकट आता है तो सच्चा नायक वही होता है जो अपने स्वार्थ की चिंता किए बिना दूसरों की रक्षा के लिए आगे आता है। शिव ने अमृत की चाह नहीं की, उन्होंने विष को स्वीकार किया, यही उनकी महानता है। अब इस कथा का सावन से क्या संबंध है, ये भी समझ लेते हैं। मान्यता है कि जब शिव ने विष धारण किया तो उनके शरीर में भयंकर जलन होने लगी। देवताओं ने उनकी इस पीड़ा को शांत करने के लिए उन पर जल अर्पित करना शुरू किया, और यह क्रम सावन के महीने में हुआ था, वही महीना जब वर्षा प्रकृति को शीतलता प्रदान करती है। इसीलिए आज भी सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है। यह माना जाता है कि जल अर्पित करने से भगवान शिव के भीतर की वह पौराणिक जलन शांत होती है और भक्त को भी आत्मिक शीतलता प्राप्त होती है। अब बात करते हैं सावन सोमवार व्रत के महत्व की। व्रत रखना केवल भूखे रहना नहीं है,
बल्कि यह आत्मसंयम की एक साधना है। जब कोई व्यक्ति व्रत रखता है तो वह अपने शरीर और मन दोनों को अनुशासन में बांधने का अभ्यास करता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं, चाहे वह खान पान हो, गुस्सा हो या कोई और आदत। व्रत हमें यह सिखाता है कि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं पर विजय पा सकते हैं। इसके साथ ही व्रत श्रद्धा और भक्ति का भी प्रतीक है। यह भाव कि हम अपनी सुविधाओं का त्याग करके भी ईश्वर के प्रति समर्पण दिखा सकते हैं। मानसिक रूप से भी व्रत का गहरा प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति एक दिन के लिए सांसारिक भोग विलास से दूर रहता है तो उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत और स्थिर हो जाता है। इसके अतिरिक्त सावन सोमवार व्रत का एक सामाजिक और पारिवारिक महत्व भी है। इस दौरान परिवार के सभी सदस्य मिलकर पूजा करते हैं, एक साथ व्रत का पालन करते हैं, जिससे आपसी जुड़ाव और सामूहिकता की भावना मजबूत होती है। अब जानते हैं कि आखिर भगवान शिव को क्या चीजें विशेष रूप से प्रिय हैं। सबसे पहले आता है बेलपत्र। मान्यता है कि बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के त्रिनेत्र, उनकी त्रिशक्ति और त्रिगुण का प्रतीक हैं। और यह भी कहा जाता है कि बेलपत्र माता लक्ष्मी का ही एक रूप है जो शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद आता है जल, जिसे शिव की आराधना का सबसे मूल आधार माना जाता है, क्योंकि जल शीतलता, पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। धतूरा और आग भी शिव को प्रिय माने जाते हैं। ये दोनों ऐसे पौधे हैं जिन्हें सामान्यतः विषैला माना जाता है, लेकिन शिव इन्हें स्वीकार करते हैं क्योंकि शिव संहारक होते हुए भी करुणामय हैं। वे उन चीजों को भी अपनाते हैं जिन्हें संसार अस्वीकार कर देता है। रुद्राक्ष भी शिव का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक है। माना जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने से मन को स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। और अंत में आता है वह मंत्र जो हर शिव भक्त की जुबान पर रहता है, AUM नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है और कहा जाता है कि इसका सच्चे मन से जाप करने से भीतर की नकारात्मकता दूर होती है और आत्मिक शक्ति का संचार होता है। अब बात करते हैं कि आज के आधुनिक जीवन में सावन सोमवार का क्या अर्थ है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और मानसिक अशांति हर किसी की समस्या बन चुकी है। ऐसे समय में सावन सोमवार हमें यह याद दिलाता है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन हमें अपने भीतर की ओर देखने के लिए निकालना चाहिए, अपने मन को शांत करने के लिए समय देना चाहिए। शिव का संदेश हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना भी सिखाता है, क्योंकि शिव स्वयं संहारक होते हुए भी अपने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। वे तभी क्रोधित होते हैं जब धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक हो। यह हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग विवेक के साथ होना चाहिए। इसके साथ ही शिव या को हमें संयम और धैर्य का महत्व भी सिखाते हैं। जिस तरह उन्होंने विष को अपने कंठ में रोके रखा बिना किसी शिकायत के, उसी तरह और जीवन की कठिनाइयों को भी हमें धैर्य से सहन करना सीखना चाहिए। प्रकृति के प्रति सम्मान भी इस पर्व का एक अहम पहलू है, क्योंकि सावन वर्षा ऋतु का महीना है और शिव स्वयं प्रकृति के साथ गहरा संबंध रखते हैं। वे कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। वे नदियों, पशुओं और वनस्पतियों के भी रक्षक माने जाते हैं। इसलिए यह महीना हमें आत्मचिंतन के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण की भी प्रेरणा देता है। लेकिन आज के दौर में सावन सोमवार को लेकर कुछ ऐसी गलतियां भी देखने को मिलती हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है। सबसे पहली गलती है केवल दिखावे के लिए पूजा करना। कई बार लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालने या सामाजिक दबाव में आकर पूजा करते हैं, जबकि असली भक्ति तो हृदय से जुड़ी होनी चाहिए। दूसरी गलती है बिना समझे परंपरा का पालन करना। जब हम केवल रीति रिवाज निभाते हैं लेकिन उसके पीछे के अर्थ को नहीं समझते, तो वह पूजा एक यांत्रिक क्रिया बनकर रह जाती है, आत्मिक अनुभव नहीं बन पाती। तीसरी गलती है दूसरों का अनादर करना। कई बार व्रत रखने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि सच्ची भक्ति में दूसरों के प्रति करुणा और सम्मान भी शामिल है। केवल स्वयं के लिए व्रत रखना और दूसरों के साथ कठोरता से पेश आना सच्ची भक्ति नहीं मानी जा सकती। चौथी गलती है प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, जैसे नदियों में प्लास्टिक या रासायनिक पदार्थ प्रवाहित करना। जबकि शिव स्वयं प्रकृति के रक्षक हैं, तो उनकी पूजा के नाम पर प्रकृति को हानि पहुंचाना विरोधाभासी है। और पांचवी गलती है पूजा में श्रद्धा से अधिक प्रदर्शन को महत्व देना, जैसे महंगे सामान चढ़ाना, लेकिन हृदय में सच्ची भक्ति का अभाव होना।
तो अंत में हम यह समझ सकते हैं कि सावन केवल एक महीना नहीं है, यह आत्मचिंतन का, आत्मशुद्धि का एक विशेष अवसर है। सोमवार केवल व्रत रखने का दिन नहीं बल्कि अपने मन को शांत करने का, अपने भीतर झांकने का दिन है। भगवान शिव का संदेश हमें सत्य, करुणा, धैर्य और संतुलन की शिक्षा देता है। यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें विषय जैसी परिस्थितियों को भी संयम के साथ